नमस्कार दोस्तों मेरे चैनल डियर लाइफ में आप सभी का स्वागत है। इट इज़ बीन सेड दैट सक्सेसफुल पीपल डोंट डू डिफरेंट थिंग्स, दे डू द थिंग्स डिफरेंटली। सफल लोग कोई अलग काम नहीं करते, वो उसी काम को अलग तरीके से करते हैं। दोस्तों, जब स्थिति, परिस्थिति और लोग आपके ऊपर पत्थर फेंकें तो समझदार लोग उसी पत्थर को रोड बना करके उसके ऊपर अपना रास्ता बनाते हैं, जबकि बहुत सारे लोग उसी पत्थर को अपने रास्ते का रोड़ा समझकर, रुकावट समझकर वहीं रुक जाते हैं। दोस्तों, आज की इस कहानी में मैं आपको लेकर के चल रहा हूं, जो कि प्रभावित है सोनम वांगचुक की कहानी, जिन्होंने कुछ ऐसा कर दिखाया। जब कोविड का समय था, पूरे देश में सभी जगह पर ऑनलाइन एजुकेशन के लिए लोग कोशिश कर रहे थे। दोस्तों, लद्दाख की पहाड़ियों में इंटरनेट का पहुंचना संभव क्या, लगभग नामुमकिन सा था। इन्होंने वो कर दिखाया जिसके बारे में लोगों को कभी इसकी अपेक्षा भी नहीं थी। लोग किसी काम को अलग तरीके से करते हैं, उसका एक बहुत बढ़िया उदाहरण सोनम वांगचुक है। मैं आपको लेकर के चल रहा हूँ लद्दाख की पहाड़ियों में और दिखाने की कोशिश करता हूँ कि किस तरीके से सोनम वांगचुक ने एक प्रॉब्लम को अपॉर्चुनिटी समझकर उस प्रॉब्लम को बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करके अपने आसपास के लोगों के लिए किस तरीके से इंटरनेट उस लद्दाख की पहाड़ियों में उन स्कूलों में पहुंचाया जहां पर ऑनलाइन एजुकेशन पहुंचाना बहुत ही नामुमकिन सा था। तो दोस्तों, आइए सुनते हैं सोनम वांगचुक से। जुले नमस्कार, वनक्कम और सलाम। अभी मैं दोस्तों हमारे स्कूल के सामने के पहाड़ी के टॉप पर पहुंच रहा हूं, जिसे हम सेकमोल माउंटेन कहते हैं। और यहाँ पर मैं आपको एक बहुत ही दिलचस्प टेक्नोलॉजी की कहानी बताने जा रहा हूँ, जो कि शायद दुनिया में पहली बार हो रहा है और भारत में हो रहा है। भारत की टेक्नोलॉजी है। पर्यावरण की दृष्टि से देखें तो ये इंटरनेट और टेलीकम्युनिकेशन की टेक्नोलॉजी इलॉन मस्क के स्टारलिंक या अमेज़न के जो सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट टेक्नोलॉजी है, उससे भी कहीं बेहतर हो सकती है। ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि ये स्टारलिंक के सैटेलाइट्स, गूगल के बलून्स और अमेज़न के सैटेलाइट्स, ये बहुत प्रदूषण के कारण हैं पृथ्वी पर, और बल्कि अंतरिक्ष में भी ये अंतरिक्ष को एक गार्बेज डंप, स्पेस गार्बेज से भर रहा है। SpaceX Starship, world's biggest rocket, it successfully blasted off from Texas on Thursday evening. However, it exploded during its first flight. For almost 60 years, we've launched rockets and spacecraft into Earth's orbit. But now, thousands of objects, from tiny screws and bolts to dead satellites, encircle the Earth, transforming the space above us into a junkyard. ऐसे में लद्दाख में एक्सपेरिमेंट हो रहा है एक माउंटेन टॉप ऑप्टिकल वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के बारे में। और इस टेक्नोलॉजी के कारण प्रदूषण, एमिशन, पोल्यूशन, जो कन्वेंशनल टावर टेक्नोलॉजीज़ हम यूज़ करते हैं, उनसे भी कई गुना कम होता है और कवरेज कई गुना ज़्यादा, और उसके वजह से दाम कई गुना कम। मैं आपको बताता हूँ ये टेक्नोलॉजी क्या है। पहले देखिएगा, वो है हमारा स्कूल, सेकमोल स्कूल, जो नीचे सिंधु नदी के किनारे दिख रहा है। बहुत ही सुंदर जगह है और बहुत ही शांत है, शहर से बहुत दूर है, शोर शराबा से दूर। और 2 साल पहले तक हम इंटरनेट से भी दूर, खामोश और खुश थे। मगर फिर कोविड आया और सब कुछ बदल गया। शिक्षा ऑनलाइन हो गई, पुस्तक ऑनलाइन, शिक्षक ऑनलाइन। तो ऐसे में हमें ज़रूरत महसूस हुई इंटरनेट की। मगर एक बहुत बड़ी समस्या थी इसके लिए, और वो समस्या थी ये पहाड़ जिसके ऊपर अभी मैं खड़ा हूँ। तो दोस्तों, आपने देखा कि ये प्रॉब्लम कितनी बड़ी थी, जिसके कारण से कि उनको बहुत मुश्किल हो रही थी कि अपने गांव के आसपास के लोगों के लिए ऑनलाइन एजुकेशन कैसे पहुंचाएं। अब दोस्तों, जानने की कोशिश करते हैं कि उसका क्या उपाय उन्होंने सोचा और किस तरीके से बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम का ये छोटे छोटे जो उपाय होते हैं, छोटे छोटे जो सॉल्यूशंस होते हैं, जो आपके पास ही होते हैं, आपको उनको ढूंढना होता है। और जहां पर उन्होंने देखा कि इतने बड़े पहाड़ के ऊपर किस तरीके से बैटरी पहुंचाना, और बैटरी जो कि जिसको कि हाई टेम्परेचर चाहिए होता है, वहां पर बहुत ही माइनस में टेम्परेचर होता है, उसको किस तरीके से उन्होंने एक छोटा सा उपाय किया और उस तरीके से इस बड़ी सी प्रॉब्लम को सॉल्व किया। तो अब जानने की कोशिश करते हैं।
तो ये है लद्दाख का सेकमोल अल्टरनेटिव स्कूल, जहाँ पर बच्चे हर विषय को करके सीखते हैं, एक्सपीरियंशियल यानी कि अनुभव से सीखते हैं। और यहाँ पर इंटरनेट का कनेक्टिविटी बिल्कुल नहीं था, और उसका कारण हमें बताया गया वो पहाड़ हैं जिसे हम सेकमोल माउंटेन कहते हैं, जिसके ऊपर मैं अभी खड़ा था। तो इसके वजह से, क्योंकि हम इसके पीछे हैं, सिग्नल्स नहीं आते थे। और दूसरी तरफ हमने ये देखा कि जहाँ कनेक्टिविटी है वहाँ भी ये टावर्स लाके खड़े कर रहे थे। मुझे समझ आया कि ये इन द बॉक्स थिंकिंग है, क्योंकि दिल्ली, पंजाब, लखनऊ के प्लेन्स में सिग्नल्स दूर तक जाने के लिए ऊंचाई चाहिए, इसलिए मेटल के टावर्स बनाए गए। तो मैंने ये सोचा कि ये जो पहाड़ी है इसको हम एक ऑब्स्ट्रक्शन या प्रॉब्लम की तरह क्यों देख रहे हैं। ये तो अपॉर्चुनिटी हो सकता है, ये समस्या नहीं समाधान। इससे बड़ा टावर भला दुनिया में क्या हो सकता है। ये जो छोटे टॉय टावर्स हैं ये तो 60 फुट 70 फुट हैं, और ये 600-700 फुट का हमारा सबसे बड़ा टावर। तो एक तरह से जहां इलॉन मस्क सैटेलाइट्स भेज रहा है या फिर गूगल बलून्स भेज रहा है, हमारे यहाँ पहाड़ों में बहुत कमियां हैं, मुश्किलातें हैं, मगर हमारे एसेट्स हैं ये पहाड़, जो कि आपके सबसे बड़े टावर्स हैं या कहिए सैटेलाइट पॉइंट्स हैं। तो इस पर अगर हम सिग्नल ट्रांसमीटर्स और रिसीवर्स लगाएं तो ये पूरा उसके कवरेज में आ जानी चाहिए। तो इसके लिए हमने टेलीकॉम कंपनीज से कहा कि आप पहाड़ को टावर क्यों नहीं बनाते। तो उन्होंने पहली बात तो ये कहा कि ये तो हमने सोचा नहीं, हम तो टावर ही करते हैं जहाँ भी हो, पंजाब में, दिल्ली में। मैंने कहा कि यहाँ तो टावर का बाप है, तो क्यों आप छोटे लोहे के टावर्स लेंगे। तो फिर वो सोचने लगे और बोलने लगे कि हम पहाड़ को टावर कैसे बनाएंगे, वहाँ पर तो हमें पावर सिस्टम ले जाना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि हर टावर पे 7 से 10 किलोवाट का पावर चाहिए। तो पहली बात तो मैंने कहा कि टेक्नोलॉजीज़ बहुत बदल रही हैं, क्या आपको पक्का 7 किलोवाट का एक जनरेटर ले जाना पड़ेगा? क्या छोटे पावर कंज्यूमिंग सिस्टम्स नहीं हो सकते जो कि सोलराइज कर सकते हैं, सोलर पैनल्स और बैटरी बैंक से कर सकें? और श्योर इनफ तब मैं रिसर्च करने लगा और मुझे पता चला लाईफाई और ऑप्टिकल वायरलेस कम्युनिकेशंस टेक्नोलॉजीज़ के बारे में। और अपने भारत में ही एक कंपनी इस पर काम करती है, उनका नाम है नवटेक, गुजरात में। तो हमने उनसे संपर्क किया और वो बहुत ही खुशी से हमारे साथ कोलैबोरेट करने को तैयार हुए। तो अब हमारे पास टेक्नोलॉजी था ऐसे एक लाइट बेस्ड, जिसमें लाइट, फ्लिकरिंग ऑफ द लाइट से ही इंटरनेट के सिग्नल्स चले जाते हैं, और पावर 10 किलोवाट के जगह पे 100 वाट 200 वाट इतना ही था। तो इसका मतलब है अब हम इतना पावर तो सोलर पैनल से कर सकते हैं और उसके लिए पावर बैंक्स, बैटरीज बना सकते हैं। मगर तब टेलीकॉम कंपनीज ने फिर कहा कि ये टेक्नोलॉजी तो नया है, मगर फिर हम पहाड़ के ऊपर बैटरीज को कैसे मेंटेन करेंगे? वहाँ तो -30 -40 का तापमान होता है और हमारे बैटरीज जम जाएंगे, फट जाएंगे। हमने कहा हर समस्या का एक समाधान होना चाहिए। अगर हमने घरों को बिना किसी फायर के, हीटिंग के +20 पर रखा, -20 में, तो हम बैटरीज को भी +10-15 पर रख सकते हैं। हमारे पास टेक्नोलॉजी है, चाहे फिर वहाँ -30 या 40 हो। और हम लग गए हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव्स, जो एक रिसर्च सेंटर है, एक अल्टरनेटिव यूनिवर्सिटी है, वहाँ पर मैं और मेरे साथी लग गए बैटरीज का ऐसा एक घर, बैटरी हाउस, जिसके अंदर सोलर हीटेड कैबिन हो और जिसमें +10 से 15 के बीच रहे, चाहे जितना भी बाहर का तापमान हो। और उसको हमने 1 महीने में डिज़ाइन किया और तैयार किया, और फिर चल पड़ा हमारा काफिला पहाड़ की तरफ। तो दोस्तों, जीवन में कई बार हम छोटी छोटी समस्याओं के कारण जूझते रहते हैं और हम सोचते हैं कि ये तो मुझे नहीं मिला तो ये कैसे संभव होगा, मेरे पास ये नहीं, मैं आगे कैसे बढ़ूं, मेरे पास में ये चीज़ नहीं है, ये एजुकेशन नहीं है, ये क्वालिफिकेशन नहीं है, ये मेरे पास में ये अपरेटस नहीं है, मेरे पास में ये एजुकेशन नहीं है, ये लोग नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है। यहाँ पर सोनम वांगचुक ने ना केवल पैसे बचाए बल्कि बहुत अच्छे तरीके से एक बहुत अच्छी बैंडविड्थ अपने गांव वालों को दी, जिसके कारण से कि आज भी वहाँ पर ऑनलाइन एजुकेशन संभव है। तो दोस्तों, ये एक छोटा सा उदाहरण है कि हम किस तरीके से छोटी सी प्रॉब्लम को लेकर एक
जो सिंपल सा साधारण सा एक सॉल्यूशन हो सकता है जो कहीं हमारे आसपास में ही है, उस तरफ सोचने की कोशिश करें तो लाइफ में या आपके आसपास में जब भी आपको ऐसी प्रॉब्लम दोस्तों लगे तो सोचने की कोशिश कीजिए कि हर प्रॉब्लम एक अपॉर्चुनिटी के साथ में आती है। देयर इज ऑलवेज अपॉर्चुनिटी इन एडवर्सिटी। तो वो एडवर्सिटी में अपॉर्चुनिटी क्या है, क्या हो सकती है, उस तरफ हमको सोचना है। और यदि हम इस तरीके से सोचने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पर केवल डायरेक्शन चेंज करना है, और यदि आप इस तरीके से सही डायरेक्शन में सोचेंगे तो आपको सॉल्यूशन मिलेगा। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताइए, और आपकी इसके बारे में क्या राय है। आपके पास ऐसे कौन से छोटे छोटे उदाहरण हैं जो आपको लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और ऐसे कौन से लोग हैं जो छोटी छोटी प्रॉब्लम को या बड़ी प्रॉब्लम के लिए छोटे से सॉल्यूशन को उसको सॉल्व करते हैं और इस तरीके से आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। ऑप्टिकल वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जिस पहाड़ से हमें समस्या थी उसी पहाड़ को ये समाधान बनाता है, उसी को दुनिया का सबसे बड़ा टावर बनाता है जिसके सामने कोई भी टावर बोना दिखे। वहाँ दूर हाईवे पर कोई 3.5 किलोमीटर दूर जियो का टावर है, नॉर्मल टावर है, जिससे कि ये रिसीवर सिग्नल लेता है लेज़र बीम, लेज़र की किरणों के रूप में, और ये ऑप्टिकल सिग्नल रिसीवर है। और उसके बाद इस पहाड़ी को टावर की तरह ट्रीट करते हुए ये ट्रांसमीटर उसी तरह से लेज़र के द्वारा सिग्नल्स को ट्रांसमिट करता है वो दूर सेक्मुल स्कूल पर। वहाँ छत पर ऐसा ही एक यूनिट है जो कि रिसीवर है, वो इस सिग्नल को लेता है। यानी कि लेज़र के बीम्स के फ्लिकरिंग लाइट से, लाइट के ऑफ ऑन होने के इस प्रक्रिया को वो 0 और 1 में लेता है, जो कि डिजिटल टेक्नोलॉजी की नींव है, फाउंडेशन है। और इसमें इंफॉर्मेशन जाता है कनेक्टिविटी का, जिससे कि आपको मेरे ये तस्वीरें पहुंच रही होंगी, मेरी आवाज़ पहुंच रही होगी।